हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस की क्लास नंबर 8, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी डेट एंड थीम के बारे में। डे एंड थीम के बारे में इससे पहले मैं आपको डे एंड थीम जनवरी और फरवरी का पढ़ा चुकी हूँ, बट आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मार्च एंड अप्रैल मंथ के डेज एंड थीम्स के बारे में रहने वाली है। मैंने आपको बताया था मैं आपको जून तक की थीम्स एंड डेज कराने वाली हूँ, क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर इसमें से मान लो पूछ लिया जाता है कुछ, तो वो आपका मतलब आपके लिए अच्छा होगा, आपका 1 मार्क्स बन जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास को। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे याद है मैंने पहले वाली पीडीएफ्स नहीं भेजी हैं, इससे पहले वाली जो पीडीएफ होंगी वो मैं शाम तक भेज दूंगी। इसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट वाली मतलब कल परसों तक देखने को मिल जाएगी, तब तक आप ये क्लास देख लीजिएगा। ये क्लास चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, DSSB का एग्जाम दे रहे हैं, EMRS, HSSC, SSC, कोई भी किसी भी टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहने वाली है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले मैंने आपको जनवरी एंड फरवरी के डेज तो पढ़ा ही दिए थे, अब हम पढ़ेंगे मार्च एंड अप्रैल के डेज के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है मार्च। मार्च के डेज मतलब उस दिन कौन सा दिवस है और उस दिन कौन सी थीम है। सबसे पहले मैंने लिखा है 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, तो ये आपका विश्व वन्य जीव दिवस। 2 फरवरी को मैंने आपको बताया था, 2 फरवरी को आपके वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसी तरीके से आपके 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इसमें मतलब इसका थीम क्या रहा था, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ होती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए पार्टनरशिप करना। तो ये इसका थीम रहा था वर्ल्ड वन्य जीव दिवस। हम इसे क्या कहेंगे, वर्ल्ड वन्य जीव दिवस के रूप में जानेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कह सकते हैं हम इसे। 3 मार्च 2023। तो 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4 मार्च 2023 की। 4 मार्च 2023 को 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसमें इसका थीम क्या था, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। मतलब इसका जो थीम है वो ये था कि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एम है कि वो क्या हो, यहाँ पर शून्य नुकसान हो, कोई भी नुकसान ना हो, सुरक्षा कर सके हम। तो 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी कि 52nd नंबर का नेशनल सुरक्षा दिवस मनाया गया। ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे भी हम कह सकते हैं इसे। और इसका जो थीम था वो ये रहा, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। और ये कब मनाया हमने, 4 मार्च को मनाया है। 3 मार्च को हमने क्या बनाया, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया है, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 10 मार्च। 10 मार्च को हमने मनाया है इंटरनेशनल महिला न्यायाधीश दिवस। तो महिलाओं का न्यायाधीश दिवस इंटरनेशनल लेवल का कब मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया गया है। इसका जो उद्देश्य है, मतलब इसका जो थीम था वो क्या रहा था, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो इसका थीम रहा है 10 मार्च को हमने क्या मनाया, इंटरनेशनल महिला न्यायाधीश दिवस मनाया है। और 10 मार्च को ही क्या मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस मनाया गया। मतलब हर साल ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 मार्च को ही विश्व किडनी दिवस मनाया जाएगा, ये मार्च के हर दूसरे गुरुवार को मनाया जाएगा, चाहे वो किसी भी तारीख को हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, तो मार्च के 2nd गुरुवार को क्या मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व किडनी दिवस मनाते हैं। तो ये बात याद रखनी है, विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को। इसके बाद में है 15 मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 मार्च वाला। 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो वर्ल्ड उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, 15 मार्च को। इसका जो थीम था वो ये रहा, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, यानी कि कंज्यूमर्स को क्या बनाना, पावरफुल बनाना। तो 15 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये 15 मार्च वाला। इसके बाद है 16 मार्च। 16 मार्च का है राष्ट्रीय टीकाकरण डे। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, 16 मार्च को मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया है। इसके बाद में है 20 मार्च 2023। तो 20 मार्च 2023 को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। और इसका जो थीम रहा था वो ये रहा था कि आई लव स्पैरोज। तो इसका थीम है आई लव स्पैरो। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, आई लव स्पैरो।
इसका थीम रहा। 20 मार्च को ही हमने मनाया है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ठीक है, तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है वो शायद मैंने आपको पढ़ाया था, रैंकिंग बताई थी मैंने उसमें आपको हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग भी बताई थी पहले वाली क्लास में, अब देख लेना। ठीक है, तो इसका जो थीम रहा है वो क्या रहा है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। तो 20 मार्च 2023 को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया। इसकी जो थीम थी वो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड रही। तो 20 मार्च को ही हमने मनाया है विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को ही हमने मनाया इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस वाला। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट 22 मार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 22 मार्च वाला, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कि इसकी थीम क्या रही थी, थीम ज़्यादा पूछी जाती है इनकी। तो 22 मार्च को हमने मनाया है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे हमने कब मनाया, 22 मार्च को मनाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जो थीम रहा था वो रहा था एक्सेलरेटिंग चेंज। ठीक है, तो 22 मार्च को हमने क्या मनाया है, विश्व जल दिवस मनाया है। इसकी थीम की अगर हम बात करें तो थीम रही है इसकी एक्सेलरेटिंग चेंज। इसके बाद 23 मार्च को आप सभी जानते हैं शहीदी दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 23 मार्च, ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। 23 मार्च को, ये शायद किसी एग्जाम में था, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं है बट था ये किसी एग्जाम में, पहले पूछा गया था कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब बनाते हैं। तो 23 मार्च को क्या बनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका अब की बार का थीम रहा था 2023 का, जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। तो ये थीम रहा है 2023 का। लेकिन अगर आपसे डे पूछ लिया जाए कि 23 मार्च को कौन सा डे, या फिर ऐसा पूछा जाए विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस है ये। ठीक है, तो मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाते हैं। 23 मार्च को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। इसके बाद 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड टीबी दिवस के रूप में मनाया हमने। इसका जो थीम था यस वी कैन एंड टीबी, कि हम क्या कर सकते हैं, टीबी को ख़त्म कर सकते हैं। तो 24 मार्च को हमने क्या मनाया है, टीबी दिवस मनाया है। इसका जो थीम है वो रहा है यस वी कैन एंड टीबी। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर भी लिखा है कुछ मार्च से रिलेटेड है, नहीं यही मार्च तक, मार्च का यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक बार हम मार्च वाले सारे रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे अप्रैल वाले। ठीक है, तो अप्रैल वाले, ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था 3 मार्च, 4 मार्च और 10 मार्च, 3, 4, 10। ठीक है, 3 को हमने मनाया है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, तो वन्य जीव कब मनाया हमने, 3 मार्च को। 4 को मनाया हमने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 10 को हमने मनाया है इंटरनेशनल महिला न्यायाधीश दिवस। तो 3 को वन्य जीव, राष्ट्रीय सुरक्षा और महिला न्यायाधीश। ठीक है, तो 3, 4, 10, 3 मार्च को हमने वन्य जीव, 4 को मनाया राष्ट्रीय सुरक्षा, फिर इसके बाद 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया है। इसके बाद हमने मनाया 10 मार्च को ही विश्व किडनी दिवस, फिर 15 मार्च को कंज्यूमर डे, 16 मार्च को हमने मनाया राष्ट्रीय टीकाकरण डे। ठीक है, तो 10, 15 और 16, ऊपर एक 10 अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, फिर 10 को ही किडनी दिवस, 15 को आपके विश्व उपभोक्ता दिवस एंड देन 16 को आपके राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस रहा है। इसके बाद हमने पढ़ा है 20 मार्च को 2 दिवस मनाए गए हैं, एक विश्व गौरैया दिवस एंड देन इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। ठीक है, हैप्पीनेस डे की रैंकिंग याद रख लेना आप, मतलब जो मैंने पढ़ाया था उसमें चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद है 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को शहीदी दिवस, 23 मार्च को ही विश्व विज्ञान दिवस एंड देन 24 मार्च को आपका है वर्ल्ड टीबी डे। तो यहाँ तक आपके मार्च के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार पढ़ लेंगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा, फिर जब आप इसको पेपर में करेंगे तब आपको ऑप्शन देख के आसानी से याद आ जाएगा अगर आपने इसे रिवाइज किया होगा तो अब ये नेक्स्ट पे चलते हैं हम अप्रैल वाले पर। ठीक है, तो अप्रैल का भी अब हम पढ़ लेते हैं। 1 से 7 अप्रैल 2023 को हमने क्या मनाया है, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सप्ताह पूछे जाते हैं कि टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह जैसे आप देख रहे हैं, साइकिल सप्ताह, तो ऐसे ना वीक भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो 1 से 7 अप्रैल 2023 को हमने क्या बनाया है, नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह मनाया है। ठीक है, तो नेत्रहीनता आई ब्लाइंडनेस रोकथाम सप्ताह के रूप में मनाया हमने 1 से 7 अप्रैल तक। इसके बाद हम बात करते हैं 5 अप्रैल 2023 की। इस दिन हमने मनाया विश्व समुद्री दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो 5 अप्रैल को हमने बीच में क्या मनाया है, विश्व समुद्री दिवस। ठीक है, ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में हमने मनाया 5 अप्रैल को। इसके बाद हम बात करते हैं 6 अप्रैल 2023 की। इस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे हमने कब मनाया, 6 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। इसकी एक बार थीम के बारे में पढ़ लेते हैं, किसकी थीम क्या रही थी, स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट।
तो ये थीम रही है आपके इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे की। स्पोर्ट्स डे की थीम रही है स्कोरिंग फॉर द पीपल एंड द प्लैनेट। 6 अप्रैल 2023 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 7 अप्रैल 2023 विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो थीम रहा था वो रहा था हेल्थ फॉर ऑल। इनकी थीम्स पूछी जाती है, जैसे वर्ल्ड वाटर डे है, अर्थ डे है, इसके साथ साथ जैसे ये हेल्थ डे है, इनकी थीम्स पूछी जाती है एग्जाम में। तो 7 अप्रैल 2023 को हमने मनाया है वर्ल्ड हेल्थ डे एंड देन इसकी थीम रही थी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो ये ना आपको याद रख लेना। 7 अप्रैल 2023 को हमने क्या मनाया है, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया है। इसकी थीम क्या रही है, हेल्थ फॉर ऑल रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 10 अप्रैल 2023 को हमने मनाया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, तो 10 अप्रैल को मनाया वर्ल्ड होम्योपैथी डे, एक स्वास्थ्य एक परिवार। तो इसका थीम रहा है एक स्वास्थ्य एक परिवार। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 17 अप्रैल की, तो हमने मनाया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। तो 17 अप्रैल को क्या मनाया हमने, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में मनाया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 18, ठीक है, तो यहाँ पर हम 18 अप्रैल 2023 को मनाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18 अप्रैल वाला याद रख लेना है। 18 अप्रैल 2023 को हमने मनाया है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसकी अगर हम थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम है हेरिटेज चेंजेस, यानी कि विरासत में जो चेंज हो रहे हैं वो क्या है, इसकी अब की बार की थीम रही है। तो 18 अप्रैल 2023 को हमने विश्व विरासत दिवस के रूप में बनाया है। इसकी थीम की अगर हम बात करते हैं तो इसकी थीम है हेरिटेज चेंजेस। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया है। ये एक बार रिवाइज भी कराऊंगी, फिर अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद हमारे हैं यहाँ पर 19 अप्रैल को हमने मनाया है वर्ल्ड लीवर डे। तो ये भी याद रखना है, वर्ल्ड लीवर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 अप्रैल एंड द थीम इज सतर्क रहे, नियमित लीवर चेकअप करें। ठीक है, तो अवेयर रहे और क्या करें, लीवर चेकअप कराएं। तो 19 अप्रैल को हमने क्या मनाया है, विश्व लीवर दिवस मनाया है और इसका जो थीम रहा है वो सतर्क रहे, नियमित लीवर चेकअप करें। तो 19 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लीवर डे एंड द थीम इज सतर्क रहे, नियमित लीवर चेकअप करें। तो इसकी थीम रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 22 अप्रैल 2023 की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वाटर डे एंड देन अर्थ डे और एक मैंने अभी आपको ऊपर बताया था हेल्थ डे। तो ये तीनों की थीम अच्छे से याद रख लेना। ये ना चांसेस रहते हैं एग्जाम में इनकी थीम्स के बारे में पूछा जाता है। जैसे योगा डे की थीम क्या रही थी, इन जो ये फेमस होते हैं ना, इनके डे तो आजकल आप सभी को पता है, लेकिन हर साल इनकी थीम्स चेंज होती रहती हैं। तो ना आपसे उनकी थीम्स पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी की थीम्स पूछी जाएंगी, जो थोड़े फेमस होते हैं, जो मतलब जो हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो उनकी थीम्स पूछी जाती हैं। तो वो आपको बस ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमने मनाया है 22 अप्रैल 2023 को इंटरनेशनल अर्थ डे एंड देन इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, कि हमारे प्लैनेट में क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो 22 अप्रैल 2023 सेलिब्रेट किया हमने इंटरनेशनल अर्थ डे के रूप में। इसकी जो थीम रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो ये याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 23 अप्रैल 2023। तो इसका जो थीम रहा है वो रहा है वर्ल्ड पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस। ठीक है, और कॉपीराइट डे। तो विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट डे कब है, 23 अप्रैल को है। इसका जो थीम है वो है इंडिजिनस लैंग्वेजेस, यानी कि स्वदेशी भाषाएं, अपने देश की भाषाएं। 23 अप्रैल 2023 को मनाया है विश्व पुस्तक दिवस, कॉपीराइट डे और साथ कॉपीराइट डे भी है इसमें। और इसका जो थीम है वो इंडिजिनस लैंग्वेजेस, यानी कि स्वदेशी भाषाएं। इसके बाद देखो मैंने आपको कहा था टीकाकरण जो सप्ताह है, ये सप्ताह वाले भी पूछे जाते हैं। तो 1 से 7 अप्रैल वाला मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी 24 से 30 अप्रैल तक हमने मनाया है वर्ल्ड टीकाकरण दिवस। तो वर्ल्ड टीकाकरण दिवस मनाया 24 से 30 अप्रैल तक। तो लास्ट वाले दिनों में हमने टीकाकरण दिवस मनाया है। तो ये 24 से 30 अप्रैल तक हमने क्या मनाया, वर्ल्ड टीकाकरण दिवस मनाया है। इसका जो थीम है वो रहा है द बिग कैचअप। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। इसके बाद है 25 अप्रैल को हमने मनाया विश्व मलेरिया दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया 25 अप्रैल को। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट इसका थीम रहा है। टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट इसका क्या रहा है, थीम रहा है। इसी के साथ साथ 25 अप्रैल को हमने मनाया जीरो शेडो डे और 26 अप्रैल को मनाया है वर्ल्ड इंटेलिजेंस डे। ठीक है, तो ये सारा याद रखना है। यहाँ तक ही थी आपकी क्लास। एक बार मैं आपको अप्रैल के और रिवाइज करा देती हूँ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना तो हमें पता लग जाता है कि हमने क्या पढ़ा है, ऐसे मैसअप नहीं होता।
तो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि इस पहले वाले सप्ताह में क्या मनाएंगे 1 से 7 अप्रैल तक विश्व नेत्रहीनता दिवस, और लास्ट में हम क्या मना रहे हैं 24 से 30 में हम क्या मना रहे हैं विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में बीच में ही 5 अप्रैल को हमने क्या बनाया समुद्री दिवस। 5 को क्या मनाएंगे समुद्री यानी कि ओशियन डे। ठीक है, आपके यहाँ पर ओशियन कितने हैं 5 है, ऐसे याद रखना 5 ओशियन है, और 5 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं ओशियन डे मनाते हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ पर क्या है ओशियन है, और 5 अप्रैल को हम क्या मना रहे हैं ओशियन डे मना रहे हैं, तो ऐसे याद रख लेना इसे। इसके बाद हमने पढ़ा है 6 अप्रैल को स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया है। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था वर्ल्ड हेल्थ डे, इसकी थीम याद रखनी है हेल्थ फॉर ऑल। 7 अप्रैल 2023 यानी कि सभी क्या रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, तो हेल्थ फॉर ऑल इसका क्या रहा है थीम रहा है। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो क्या रहा है हेल्थ फॉर ऑल। इसके बाद में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी डे मनाया है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया हमने। इसके बाद है 18 अप्रैल को हमने मनाया वर्ल्ड हेरिटेज डे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हेरिटेज चेंजेस इसका थीम रहा था। 19 अप्रैल को हमने मनाया विश्व लीवर दिवस, इसका जो थीम था वो था सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें। 22 अप्रैल को इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनेशनल अर्थ डे, तो अर्थ में हमारी अर्थ में क्या करें इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। इसके बाद 23 अप्रैल को हमने विश्व पुस्तक दिवस और साथ साथ कॉपीराइट डे के रूप में मनाया। इंडिजेंस लैंग्वेजेस इसकी थीम रही थी। 24 से 30 अप्रैल को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था वर्ल्ड टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया है। 25 अप्रैल को हमने वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया है, और 25 अप्रैल को ही जीरो शेडो दिवस मनाया है, और 26 अप्रैल को हमने मनाया है वर्ल्ड इंटेलिजेंस डे। तो ये आपकी क्लास यहीं पर होती है ख़त्म, और ये जितने भी अप्रैल तक के जो हमारे ये डेज और थीम्स थे ये हमने पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट ये जल दिवस वाला भी याद रख लेना 22 मार्च वाला। ठीक है, इसकी थीम याद रख लेना एक्सेलरेटिंग चेंज, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, एक्सेलरेटिंग चेंज एंड हेल्थ फॉर ऑल। ये 3 डेज एंड इनकी थीम्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके जाना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारा जो अप्रैल तक का मैंने आपको पढ़ा दिया, मई एंड जून के डेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ना ये सारा इकट्ठा इसलिए नहीं पढ़ा रही मैं क्योंकि सारे डेज एक जैसे हैं और फिर ये सारे मैसअप हो जाएंगे अगर हम इन्हें एक साथ पढ़ेंगे, तो मैंने इनको थोड़ा थोड़ा करके लिया है और ज़्यादा लेंथी क्लास भी नहीं बनाई है। इससे ना आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और इसको आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सारा एकदम से याद कर ले सभी के सभी 6th मंथ का, तो माइंड में भी एकदम खिचड़ी सी बन जाती है कि पता नहीं हमने कौन सा डे कब पढ़ा था। एक बार इसको पढ़ना और जो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था उसको भी एक बार रिवाइज करना, फिर इसे पढ़ना, फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो इसे प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।